आज मैं आपके सामने दो ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट इनके प्रति क्लियर है तो आपको बाद में पछताना या रिग्रेट करना नहीं पड़ेगा कि काश मैं पहले वहां से स्टार्ट कर लेता। मैंने किसी सेक्टर की बुराई नहीं की, भाई ये अच्छा है कि ये बुरा है। ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए है, नॉलेज पर्पस के लिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते। मैं बात करूं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स की जो 2 साल 3 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी सेम सैलरी 25, 30, 35 तक ही कमा रहे हैं। और वहीं मैं बात करूं दूसरे फील्ड की तो उसमें वही तरह के कैंडिडेट्स लगभग 70-80,000 तक अर्न कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं बीपीओ केपीओ वर्सेस लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसेस ऑपरेशंस जॉब। पहले बात करें अपन बीपीओ केपीओ। बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि कोई एक कंपनी होती है, लाइक एमएनसी कंपनी की बात करें, मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो जो आउटसाइडर्स होते हैं वो अपना बिजनेस कहीं आउटसाइड आउटसोर्स करते हैं, राइट। और किसी एक पर्टिकुलर फर्म को दे दिया कि भाई मैं आपको 10 लाख 20 लाख 1 CR या 2 CR रुपए दूंगा हर महीने, आपने मुझे इतना बिजनेस निकलवा के देना है। ओके, अब वो जो फर्म क्या करेगी, वो फर्म एम्प्लॉयज हायर करेंगे, ठीक है, और उसी 1 CR या 2 CR में से ही एम्प्लॉयज की सैलरी, मैनेजर्स की सैलरी, टीएल की सैलरी, वहाँ की जो हाउसकीपिंग है, बिल्डिंग का जो भी खर्चा है, उसकी सैलरी उसमें से निकालेंगे और उस क्लाइंट का बिजनेस टाइम पर करा कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर वहां नाइट शिफ्ट है तो नाइट में ही आपसे काम कराएंगे। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि आपको यहां पर नाइट में ही काम करना होता है इस बीपीओ एंड केपीओ में। ठीक है, अब वहीं मैं बात करूं लॉजिस्टिक्स की, सप्लाई चेन की, तो ज्यादातर कंपनी इंडियन कंपनीज होती हैं। और अगर बाहर की एमएनसी कंपनी के बारे में बात करें तो इस फील्ड में कंप्लीट डे शिफ्ट होती है। अगर नाइट भी रहेगी तो आपकी रोटेशनल 1 वीक या 15 डेज का, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको बीपीओज एंड केपीओज में सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है वो 5% से 15% के बीच ही होता है। वो बात अलग है कि आप 18% या 20%, बहुत ही रेयर केस में मिलता है जब आपने कोई आउटस्टैंडिंग काम किया हो, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे दी हो। ठीक है, पहला चीज। अगर मैं बात करूं हाइक की, लॉजिस्टिक्स या वेयरहाउस कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, तो आपकी 10 से 30% सैलरी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इसमें कॉस्टिंग मटेरियल इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बीपीओज एंड केपीओज। ठीक है, काम करने का तरीका, अगर काम करने के तरीके की बात करें तो आपने बीपीओज केपीओज में सिस्टम पर सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करना होता है। आपके एप्लीकेशंस होते हैं, आपकी मेल टू मेल जाती है, उन पर आपने काम करना होता है। लाइक आपका चैट प्रोसेस, ईमेल प्रोसेस, राइट, आपके मेलिंग का प्रोसेस, ये सारे प्रोसेसिंग हो सकती है। आपने फंडिंग करनी है तो भी आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो आपका कंप्लीट सिस्टम पर ही काम होने वाला है, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम होने वाला है बीपीओज केपीओज में। वेयर हाउसेस लॉजिस्टिक्स में आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक पैकिंग अनपैकिंग, लोडिंग अनलोडिंग, आपका डिस्पैचिंग, आपका स्कैनिंग भी होता है। ठीक है, आपका कुछ मटेरियल कहीं जा रहा है तो वहाँ पर आपने पैकिंग के लिए वेंडर से बात करके गाड़ियाँ लोडिंग करानी है, अनलोडिंग करानी है, आपको वहाँ पर बंदे भेजने हैं। ठीक है, आपको शिपमेंट ट्रैक करनी है। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो सैलरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बीपीओज केपीओज में आपको 9 to 10 आवर्स देने ही होते हैं और आपको स्ट्रेच भी करना पड़ सकता है एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं वेयर हाउसेज की, लॉजिस्टिक्स की, ट्रांसपोर्ट की, तो वहां आपको 9 आवर्स या 10 आवर्स तो काम करने होंगे, बट यहां पर आप रिलैक्स भी हो सकते हैं। लाइक आपने 2 घंटे काम कर दिया, कोई गाड़ी लगानी है आपको कि भाई माल पैक करवाना, तो आपने बंदे भेज दिए, वो माल पैक करेंगे, तो वहां अपना रेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो 2-4 घंटे आपको फोकस करके काम करना होता है, बाकी आपका स्ट्रेच नहीं होता है। नाइट तो बहुत ही रेयर केस में आपको मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो बीपीओज केपीओज में आपका एक्सपीरियंस सेम टू सेम काउंट नहीं होता है। सपोज आपने किसी कंपनी में B2C O2C किसी प्रोफाइल पर काम किया, तो आप किसी दूसरी कंपनी में जाएंगे, अनदर कंपनी में, तो वहां पर आपके सॉफ्टवेयर्स अलग होंगे, तो वहां आपको एक नए सिरे से स्टार्टिंग करनी होगी। हाँ, आपको नॉलेज होगा कि आपने ऑनलाइन काम किया है, बट वहां आपको नए सॉफ्टवेयर्स, नए तरीके से काम सीखना होगा। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक देखने को मिलती है। अगर हम बात करें लॉजिस्टिक्स का, सप्लाई चेन का, वेयरहाउसेस का, तो वहां आपका वर्क जो है रिलेटेड चलता है एज कंपेयर टू प्रीवियस कंपनी। बिकॉज क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्कैनिंग, डिस्पैचिंग, ठीक है, ये सारा चीज सेम ही होता है हर कंपनी में। अब चाहे वो आपकी फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, ओयो हो,
ठीक है, आपका अमेजॉन हो, हर कंपनी में सेम चलता है। एंड हेल्थ इश्यूज की बात करें तो जब आप नाइट में काम करोगे तो आपके हेल्थ इश्यूज भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आप डे में काम करोगे तो आपके हेल्थ इश्यूज भी कम से कम आएंगे। वो बात अलग है कि आप मेंटेन कर पा रहे हो तो, बट सभी लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो गाइज ये है बेसिक डिफरेंस बीपीओज एंड केपीओज का, एंड वहीं आपके लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन एंड ट्रांसपोर्टेशन का। अब आप खुद डिसाइड करना है कि आपने किस सेक्टर में जाना है। मैंने किसी सेक्टर की बुराई नहीं की भाई, ये अच्छा है कि ये बुरा है, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए है, नॉलेज पर्पस के लिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर बीपीओज ठीक रहेंगे या फिर वेयर हाउसेज, किस सेक्टर में जाएं किस में नहीं जाएं, और बाद में ऐसा ना हो कि हमने ये सेक्टर ज्वाइन कर लिया और हमारी सैलरी ग्रो नहीं कर रही है, हमारा फ्रेंड अच्छा ग्रो कर गया उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो मैं उसमें एंट्री कर लेता, काश मैं उसमें एंट्री कर लेता, उससे ज्वाइन कर लेता तो मेरा सैलरी भी आज उतना होता। सो गाइज दिस इज फॉर योर अवेयरनेस ओनली कि आप कहां पर जाना चाहते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस तरह से अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। सो आई होप गाइज कि आपको बीपीओ, केपीओज, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, वेयरहाउसेस का डिफरेंस नजर आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब तुरंत से मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, डेली जॉब्स के अपडेट पाने के लिए आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां आपको अच्छा लगे फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।